तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की तलाक की अर्जी आरा जिला के फैमिली कोर्ट में चल रही है और कोर्ट ने अगली सुनवाई का तारीख 21 जून को दिया है। जी हाँ दोस्तों, और 21 जून को कोर्ट में ना ही पवन सिंह आए और ना ही ज्योति सिंह आए। और क्या वजह है कि पवन सिंह भी नहीं आए और साथ साथ ज्योति सिंह भी नहीं आई कोर्ट में, इसका मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की तलाक की अर्जी आरा जिला के फैमिली कोर्ट में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट के हिसाब से कोर्ट ने अगले तारीख का डेट दिया है, वो भी 21 जून को दिया था। इसमें पवन सिंह नहीं आए और ना ही ज्योति सिंह आई। इसको लेकर के मीडिया वालों ने पवन सिंह के वकील से क्वेश्चन किया कि आखिर क्या वजह है कि पवन सिंह अपने ही तलाक को लेकर के कोर्ट में क्यों नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, तो उनके वकील ने यह कहा कि दरअसल हम ही पवन सिंह को नहीं बुलाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें पवन सिंह के आने वाली कोई बात ही नहीं है, तो फिर क्यों बेकार में उनका टाइम वेस्ट किया जाए, इसलिए हमने पवन सिंह को नहीं बुलाया। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्योति सिंह भी कोर्ट में नहीं आई, इसकी क्या वजह है तो उनके भी वकील से पूछा गया तो उनके वकील ने बताया कि दरअसल ज्योति सिंह नहीं चाहती है कि तलाक हो। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा चाहती हैं कि पवन सिंह के साथ रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पवन सिंह मुझे तलाक नहीं दीजिए, मुझे आपके साथ ही रहना है। जी हाँ दोस्तों, और देखा जाए तो ज्योति सिंह ने बहुत इल्ज़ाम भी लगाया था पवन सिंह पर भी, पवन सिंह मुझे मारते हैं, पीटते हैं और पता नहीं क्या क्या जुल्म करते हैं, बहुत सारे बात भी बोला था। लेकिन सबको देखा जाए तो फिर ये पवन सिंह के साथ रहना क्यों चाह रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और ज्योति सिंह का हमेशा से कहना है कि पवन सिंह के साथ रहना है। जी हाँ दोस्तों, और उनके वकील ने भी यही कहा है कि ज्योति सिंह नहीं चाहती हैं कि तलाक हो और वो तलाक लेना भी नहीं चाहती, शायद इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ पाई। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ज्योति सिंह तलाक नहीं लेना चाहती? फिर वो सब पवन सिंह पर इल्ज़ाम क्यों लगाया था? दोस्तों आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।